हाय गाइस, आई एम आर्यन सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन का मतलब ये मत समझ जाना कि हम रेशियो करवा रहे हैं, नहीं। कंस्ट्रक्शन का एक पार्ट है मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो उसमें जो है मीन प्रोपोर्शन में जो है उसके द्वारा मतलब इस कंस्ट्रक्शन के द्वारा ये जितना भी रूट का वैल्यू है इन सबको वैल्यू हम लोग निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड कॉम्पास। ठीक है, उसके हेल्प से निकालेंगे। ये देखो एग्जाम सब में क्या क्या पूछा गया, रूट 12, रूट 21, 28, 24, 19, 17, 23, 26। ठीक है, जैसे इस बार के एग्जाम में आया था रूट 12 का निकालने के लिए, ये 2020 के एग्जाम का। ठीक है, तो हम इसमें से कोई दो तो तुम लोग को बना के दिखाएंगे और बाकी सब एक जैसा है। ठीक है, तुम लोग अपना एक्सरसाइज खोलना। जैसे तुम्हारा एक्सरसाइज जो है 21 खोलना, तो 21 एक्सरसाइज में जो है करीब करीब 15 से 18 सम्स दिया हुआ है। वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और आईसीएसई सीबीएसई लोग के भी एक्सरसाइज में दिया गया है। तो वहां पर जो है तुमको मीन वैल्यू निकालने के लिए देगा इस तरह से कंस्ट्रक्शन के हेल्प से। तो रूल रेगुलेशन बहुत सिंपल है इसका, बस तुमको इतना याद रखना है कि ये रूट का टर्म्स जो है सबसे पहले इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल तुमको दिखाते हैं, देखो 12 को दो भाग में डिवाइड करो, 4 into 3, 6 into 2, तुम्हारा जो मन। हम 4 into 3 किए। 21 है, इसको कैसे कर सकते हैं 7 into 3 में। 28 है, इसको कैसे कर सकते हैं 7 into 4 में। ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं 8 into 3 में। 19 को 9.5 into 2 में। ठीक है, 17 को 8.5 into 2 में। 23 को 11.5 into 2 में। 26 को 13 into 2 में। ठीक है, सबके लिए मेथड कॉमन है कि किसी का भी निकालेंगे सबसे पहले उसको दो भाग में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले तुम लोगों को निकाल के दिखाते हैं रूट 28 का, इसका वैल्यू निकालते हैं ताकि देखो ध्यान से। ठीक है, हम सबका दो भाग में तुमको डिवाइड करना बता दिए कि सबसे पहले दो भाग में कैसे डिवाइड करते हैं। तो हम एक सम्स लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तुमको दिए 28 का निकालने के लिए एग्जाम में सबसे पहला काम 28 को दो भाग में डिवाइड करो। हम 7 into 4 में डिवाइड कर दिए। ठीक है, यहाँ तक छोड़ दिए। अब सबसे पहला काम है ये दोनों को खींच लेना। चलो खींचते हैं। 7 सेंटीमीटर हम बोले थे, यहाँ लाइनिंग कर दें खाली। ये 7 सेंटीमीटर हो गया और एक 4 सेंटीमीटर हो गया, मार्क कर दिए। अब सबसे पहले लाइन टानेंगे अपने मन से। ठीक है, लाइन खींचते हैं। खींच दिए। ठीक है, अब कॉम्पास का हेल्प लेते हैं। अब सबसे पहला काम है जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला कौन है 7 है, तो 7 सेंटीमीटर का माप लेंगे। बात का ध्यान रहे, हमेशा बड़ा वाला, सामने वाला बड़ा पीछे वाला छोटा होना चाहिए, बात का ध्यान रहे। ठीक है, हमेशा बड़ा नंबर पहले लेना। तो 7 सेंटीमीटर माप लेंगे और यहाँ पर एकदम फ्रंट में रखना, यहाँ पे रखें। ठीक है, और रखने के बाद यहाँ पे 7 सेंटीमीटर काट लिए। ठीक, अब छोटा वाला माप लो। छोटा वाला माप कितना है 4 है, तो 4 सेंटीमीटर माप लो। ये लिए यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखने के बाद यहाँ 4 सेंटीमीटर काट लिए। इतना काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक को मापो। देखो तो तुम्हारे हिसाब से तुम तो जोड़ ही लिया होगा। कितना हो गया 7 और 4 11 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया 11 सेंटीमीटर। ये 7 और ये इतना कितना था 4, तो 7 और 4 टोटल कितना हो गया ये 11 सेंटीमीटर। अब इसको बाइसेक्ट करना है। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हम बाइसेक्ट करने का तरीका बताया है। बाइसेक्ट करने का रूल क्या बोले थे कि आधा से थोड़ा ज्यादा लेंगे। 11 का आधा कितना होता है 5.5, तो मतलब 6 लेंगे। तो 6 सेंटीमीटर पहले कॉम्पास से लेते हैं, तब बाइसेक्ट करेंगे। 6 सेंटीमीटर माप लेते हैं। ले लिए, लेने के बाद यहाँ रखे, ऊपर काटे। ठीक है, एंड नीचे काटे। बहुत जन के माइंड में ये भी बात रहता है कि यहाँ से बाइसेक्ट करना, नहीं, पूरा का पूरा यहाँ से बाइसेक्ट करना है तुमको। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल माप लेंगे तब बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल माप कितना हो गया 11। 11 का आधा 5.5, 0.5 ज्यादा लेंगे। 6 लेके हम क्या किए 6 का माप लिए यहाँ पर, और माप लेने के बाद इस पॉइंट पर रखे हैं, ऊपर काटे और नीचे काटे। ठीक है, फिर इस पॉइंट पे मत रखना, इस पॉइंट पे रखना है, जो यहाँ सेकेंड वाला पॉइंट यहाँ पे रखे। रखने के बाद इधर इधर, कोई बात नहीं कटा, कटेगा। ठीक है, कट गया।
कटने के बाद इसको लाइन को टान दो। ठीक है, अब यहां से लेके इस पॉइंट पे रखो जहां पे कटा, यहाँ एडजस्ट करो और देखो इस पॉइंट पे मीट कर रहा है कि नहीं। मीट कर रहा है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे भी देखो मीट कर रहा है ना। तो यहाँ से सीधा एक सेमी सर्कल बनाएंगे। बन गया, ठीक है, यहाँ तक सेमी सर्कल तुम्हारा। अब इसके बाद यहाँ तक काम हो गया। अब देखो ये सेकंड वाला पॉइंट, ये जो यहाँ ना, यहाँ पर एक 90 डिग्री बनाएंगे। इसको ऐसे रखे, छोटा सा 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे रखे, ऊपर काटे, सॉरी हिल गया, हिलना नहीं चाहिए। ये वाला जो आर्क का माप लेंगे अपने मन से लेंगे, ठीक है ना। ये वाला आर्क का माप अपने मन से, फिर यहाँ रखे, यहाँ काटे, और यहाँ रखे हैं ऊपर काटेंगे, फिर इधर, और फिर इस पॉइंट पे रखेंगे। रखने के बाद ऐसे काट देंगे। ठीक है, और फाइनली इस पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे। पूरा ऊपर तक मिलना चाहिए, इससे बाहर नहीं निकलेगा, ये जो यहाँ तक लास्ट। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का माप ले लेंगे। अब इसको मापेंगे हम लोग। ठीक है, तो माप के देखते हैं, हम जूम कर देते हैं ताकि तुम लोग भी नजदीक से देखो कितना आ रहा है। देखो ध्यान से, कितना मैच किया, 5.3 है ना, एकदम एग्जैक्ट 5.3 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो √28 आंसर कितना हो गया, 5.3, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, अप्रोक्स। अब हम एक तो चीज बता रहे हैं, जब तुम लोग कैलकुलेटर में निकालेंगे ना √28, तो उसका आंसर देगा 5.2915। ठीक है ना, तो इसको जब राउंड ऑफ करेंगे डेसिमल के बाद, ये जब राउंड ऑफ होगा तो कितना दे देगा, 5.3। इसीलिए मैं आंसर कितना लिखे, 5.3 अप्रोक्स। ठीक है, आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा ये कैसे बनाते हैं हम लोग। ठीक है, चलो, तो बाकी सबका तुम लोग भी निकालना। ये 28 है, हम कर दिए 24, मतलब 8 × 3 एकदम सेम। पहले 8 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर बाइसेक्ट करेंगे। 19 का 9.5 और 2, 17 का 8.5 × 2, 23 का 11.5 × 2, 26 का 13.2। हम ये तोड़ के बता दिए ताकि तुम लोग बना पाओ। ठीक है, हम एक ठो बना रहे, ज्यादा सब कुछ सेम है इसीलिए हम 2 ठो नहीं बना रहे। ठीक है, आई होप समझ में आ जाएगा। तो इसका वैल्यू लेना है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, पूरा बाइसेक्ट करने का रूल याद रहे, और नाम दे देना यहाँ पे ABC। ये 7 सेंटीमीटर था, ये 4 सेंटीमीटर था। ठीक है, हो गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम लोगों का। ठीक है, बोला क्या है कि 6 सेंटीमीटर लंबा एवं 3 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयत क्षेत्र के समान क्षेत्रफल वाले एक वर्ग क्षेत्र की रचना करें। लेट अस ड्रॉ अ स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ 6 सेंटीमीटर लेंथ एंड 3 सेंटीमीटर ब्रेथ। ठीक है, मतलब जो रफ डायग्राम है ना, रफली डायग्राम तुमको बताते हैं कैसे बनना वाला है। यहाँ पे एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है, और इसके एरिया के बराबर यहाँ पे एक स्क्वायर होना चाहिए। ऐसा रफली डायग्राम बनेगा, हम तुमको रफली डायग्राम दिखा दिए। ठीक है ना, तो ये वाला डायग्राम जो है तुमको भी बनाना है। बार बार बोल रहे हैं, एक्सरसाइज 21 खोलना, ये सारा सम्स अवेलेबल है, सबको बैठ बैठ के बनाए। ठीक है, सब बन जाएगा। जैसे अभी अभी एक तो बनाए थे जो मीन वाला वैल्यू निकालना। ठीक है, ये 21 का है, वहां पे ये वाला सम्स लगभग 6 ठो दे दिया है, तो उसी में से एक ठो हम उठाए बना के तुमको दिखा रहे। जैसे प्रीवियस वाले वीडियो में तुमको हम रेक्टेंगल बनाना सिखाए थे। सबसे पहले रेक्टेंगल निकालते हैं, 6 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेथ। ठीक है, तो कितना कितना है, 6 है और 3 है, तो 6 सेंटीमीटर लो पहले, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है लाइन डालते हैं।
मन से। ये लाइन टाने या 6 सेंटीमीटर माप लेते हैं। कहाँ गया माप, भूल गए। एक तो ये 6 सेंटीमीटर ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे रखे, देखो स्टार्टिंग पॉइंट पे यहीं पर रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे 6 सेंटीमीटर काटना, ठीक है। 6 सेंटीमीटर काट दिए। अच्छा, रेक्टेंगल बनाने का रूल बताए थे, सबसे पहले 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 90 डिग्री बनाए, ये 6 सेंटीमीटर काट के रख लिए, ठीक है। अब 90 डिग्री बनाते हैं। सबसे पहले 90 डिग्री, कॉम्पास नहीं हिलना चाहिए, ठीक है। अपने मन से ये आर्क लेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे, यहाँ काटेंगे, और फिर यहाँ पे रखेंगे, यहाँ काटेंगे, फिर एक बार ऊपर और एक बार नीचे काट दिया गया, ठीक है। अब इस लाइन को मिला दिए, ठीक है। अब रेक्टेंगल बनाते हैं। ये 6 सेंटीमीटर काटे थे ना, ठीक है। अब ब्रेथ कितना बोला है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये 3 सेंटीमीटर यहाँ पे रखे, यहाँ पे काटे, ठीक है। फिर यहाँ पे रखे, यहाँ पे काटे 3 सेंटीमीटर। ये 6 था, 6 सेंटीमीटर माप ले लो, यहाँ से लेके ठीक है, इस पॉइंट पे रखना। रखने के बाद यहाँ काट देंगे, ठीक है। अब दोनों पॉइंट को मिला देंगे, ठीक। ये तुम्हारा क्या बन गया, रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल। अब जो है नाम देते हैं ABCND, ठीक है। देने के बाद इस वाले लाइन को आगे बढ़ाओ, ये वाला लाइन, आगे बढ़ा दिया लाइन को। इसके बाद ये जितना था BC, ये देखो BC था ना, ये लाइन लिए, इसका माप, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक माप लेंगे और फिर C पॉइंट पे रखेंगे, और रखने के बाद इसको आगे इस तरह से काट देंगे, और इसका नाम हम लोग दे देंगे E, ठीक है। अब D से लेके E पॉइंट को जो बाइसेक्ट करना है, समद्विभाजित करना है, D से E पॉइंट तक। तो यहाँ से यहाँ तक का माप लेते हैं। D से E तक का माप कितना है, देखो तो 9 है ना, 9 है। 9 का आधा कितना होता है, 4.5। बोले थे आधा से ज्यादा लेंगे, मतलब 5 सेंटीमीटर लेके काटेंगे, यही बोले थे ना बाइसेक्ट का रूल। देखो D से लेके E तक को बाइसेक्ट करना है, तो D से लेके E तक का कितना हो रहा है, 9 सेंटीमीटर हो रहा है। तो 9 सेंटीमीटर का आधा कितना होता है, 4.5। 0.5 ज्यादा लो, मतलब 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर यहाँ माप लो तुम लोग, 5 सेंटीमीटर माप लिए हम लोग, माप लिए, और फिर D पॉइंट पे रखेंगे। देखना, ध्यान से देखिएगा सब कोई। D पॉइंट पे रखें, इधर काटे, और एक नीचे में काटे, ठीक है। फिर E पॉइंट पे रखना है, C पे मत रखना, बहुत जन C पे रख देता है, E पे रखना है। ये बात जो छोटा छोटा बात है वो ध्यान रहे तुम लोगों को, ठीक है। नहीं मिला है तो उसको एडजस्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। और फिर फाइनली इस पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट पे रखेंगे मिडिल पे, और देखेंगे यहाँ पे एडजस्ट कर दिए, ये इसको एडजस्ट कर दिए, और फिर देखेंगे इस पॉइंट पे मिल रहा है कि नहीं, यहाँ पे भी एडजस्ट करेंगे, हो गया, हो गया, ठीक है।
कर गया मीट, यहाँ पे थोड़ा सा निकल गया, कोई बात नहीं है, टच कर गया यहाँ पे, तो एक सेमी सर्कल मेरा बनेगा। ठीक है ना, ये सेमी सर्कल अभी भी बताए थे, इस तरह हम लोग जो है उसमें बनाए थे तुम्हारा मीन प्रोपोर्शन में। तो आधा से ज्यादा लेके हम लोग बाइसेट किए, बाइसेट करने के बाद इसको गोल कर दिए। ठीक है, तो अब ये काम तो हो गया। अब ये काम होने के बाद ये बीसी लाइन को आगे बढ़ाओ यहाँ तक, इस पॉइंट तक। ये जो बीसी लाइन है ना, ये यहाँ तक टच करेगा, इस लाइन को आगे बढ़ाओ। बढ़ा दिए। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे नाम दिए एफ। ठीक है, अब सी एफ का साइड लेंथ लेंगे, ये ले लिए सी एफ। ठीक है, ये वाला ले लिया सी एफ का लेंथ, सी पे रख के इधर काटो। ठीक है, फिर जहां कटा है वहां पे रखो, रखे ऊपर काटे। ठीक, एफ पे रखो, यहाँ काटो। ठीक है, अब फाइनली मिला दो। देखो बन गया तुम्हारा, ये हो गया रेक्टेंगल, ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, अब नाम दे दो यहाँ पे CFGH। ठीक है, तो इन दोनों का एरिया जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस तरह से बनाएंगे हम लोग जब हमको बोलेगा रेक्टेंगल के इक्वल स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है, आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ हल्का जो पॉइंट में मीट नहीं किया है, तुम लोग करना ध्यान से, तुम्हारा एकदम एग्जैक्ट मीट करेगा। जिस तरह यहाँ पे मीट किया था ना मेरा, ये जो ये वाला है ना, उसी तरह तुम लोग को वहां मीट करेगा। चाहे कोई माइनर मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं है, ये इतने सिली मिस्टेक के लिए चलता है, उसके लिए कोई टीचर तुम्हें काटेगा नहीं। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट आते हैं। देखो अब हम लोग एक्सरसाइज 17 कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट, मतलब टेंजेंट अब बोलते किसका। सो देखो, टेंजेंट का मतलब होगा कि जब कोई सर्कल पे एक सिंगल लाइन टच करके निकले, सिर्फ टच करके निकलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग स्पर्शक। तो अभी जो क्वेश्चन दिया है, बोला क्या 3.2 सेंटीमीटर अर्धव्यास मतलब रेडियस एक सर्कल बनाना है और उसके ऊपर किसी बिंदु से एक स्पर्शक खींच के दिखाना, मतलब टेंजेंट बना के दिखाना। तो सबसे पहले 3.2 सेंटीमीटर लेते हैं और सर्कल बनाते हैं। गोला बनाना तो सबको आता होगा, बचपन से गोला देखता भी होगा, और स्कूल में भी तुम लोग को मिलता ही होगा गोला फ्री में। ठीक है, तो 3.2 सेंटीमीटर पहले ले लेते हैं, ये 3.2 ले लिए, यहाँ पे ये ले लिए। ठीक, लेने के बाद एकदम मिडिल में रखेंगे, रखने के बाद एक सीधा गोला बना दें। ठीक है, इसे जान पहचान तुम लोग का बहुत पुराना होगा। ठीक है, ओके, अब इसके बाद सेंटर से, एकदम सेंटर से एक सीधा लाइन खींचना है, एकदम सीधा लाइन। ठीक है, चलो इसको सेंटर को O नाम दिए और इसको P नाम दिए। ठीक है, इसके बाद अब अपने से एक छोटा सा आर्क लेना, अपने मन से ले लिए, लेने और छोटा कर देते हैं। उसके बाद इस पॉइंट पे रखेंगे P पे, देखना ध्यान से तुम लोग, P पॉइंट पे रखें। ठीक है, और रखने के बाद इस तरह, सॉरी, यहाँ रखे और इस तरह घुरा दिए। ठीक है, होने के बाद इस पॉइंट पे रखें, इधर काटे। ठीक है, फिर इस पॉइंट पे रखें और इधर काटे। ये बार बार छूट जा रहा है, फिर देखो इधर काटेंगे
और फिर इधर काटेंगे। ठीक है, असल में ये दोनों लाइन मीट कर गया। असल में यहाँ 90 बनाना है हमको। ठीक है ना, एक बार इधर काटे, फिर इधर रख के ऊपर और फिर इधर रख के इधर काटेंगे। ठीक है, और फिर फाइनली क्या करेंगे, इसको मीट कर देंगे। देखो ये मीट कर गया यहाँ से, वाह। तो ये बन गया तुम्हारा क्या, स्पर्शक। मतलब जब तुमको बोलेगा कि एक सर्कल बनाइए इतना रेडियस का, एक टेंजेंट खींच के दिखाइए, तो उसका बनाने का तरीका ये है। ठीक है, वही बोला गया है। बोला है 3.2, देखो यहाँ पे बोला है 3.2 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाने के लिए, और उसके बाद बोला है एक टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए, एक ठो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए बोला है। तो ये वाला मान लो 2 ठो बोलता, तो इधर से एक लाइन टान देते बना के, इधर से खींच देते। ठीक है, बोलेगा तुमको 1 या 2 ठो, हाईएस्ट 2 ठो आता है, तो 1 ठो हम बना दिए, तुम लोग दूसरा ही बना लेना एक सर्कल में। फिर जनरली स्कूल में देखा गया कि 1 ही ठो आता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला क्या है कि आई ड्रॉ सर्कल विथ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। एक सर्कल बनाइए 2.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, एंड आई टेक एक्सटर्नल पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 6.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉ अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल एंड मेजर द लेंथ ऑफ द टेंजेंट विथ अ स्केल। ठीक है, बोला 2.5 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त खींचे। उस वृत्त के बाहर 6.5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित कोई बिंदु लेकर उस बिंदु पर वृत्त पर एक स्पर्शक खींचना। मतलब एक सर्कल बनेगा, उसे 6.5 डिस्टेंस पे वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करना हमको। चलो ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग माप ले लेते हैं 2.5 एंड 6.5। ठीक है, तो 2.5 हो गया एंड ये 6.5 हो गया। ठीक है, तो 2.5 सेंटीमीटर का लेंथ लो, ये लिए, और एक सर्कल बनाएंगे इधर। सर्कल बना दिया। ठीक है, सर्कल का सेंटर ये वाला था। ठीक है, सेंटर से 5 पॉइंट एक लाइन टानेंगे सीधा सेंटर से। ठीक है, लाइन टान लिए। अब 5.6 सेंटीमीटर लेंथ लेंगे। फाइव 5.6 लिए, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे रखेंगे। रखने के बाद यहाँ काटेंगे। ठीक है, काट दिए। अब इसको नाम दिए ए एंड बी। अब ए बी को बाइसेक्ट करना, तो ए बी टोटल कितना है, 5.6 है। देखो, ठीक है, 5.6 है। 5.6 का आधा कितना होता है, लगभग 2.8 है ना। 3 लेते हैं, 3 सेंटीमीटर लेके हम लोग बाइसेक्ट करेंगे। बोले थे ना आधा से थोड़ा ज्यादा लेंगे, तो 3 ले लेते हैं हम लोग, नो प्रॉब्लम। ये ले लिए, इस पॉइंट पे रखे, ऊपर काटे, नीचे काटे, फिर इस पॉइंट पे रखे, ऊपर काटे एंड नीचे काटे, और इस लाइन को क्या किया हम लोग, मिला दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो मीट किया, और फिर इस पॉइंट पे देखो मीट किया। ठीक है, अब यहाँ से एक इस तरह से सेमी सर्कल बनाना है। सेमी सर्कल बना दिया। बनाने के बाद बस सब काम हम लोग का खत्म, और कुछ ज्यादा है नहीं। इस बी पॉइंट से हम लोग इस तरह से एक टेंजेंट खींचेंगे, एकदम इसी तरह से। ठीक है, ये खींच दिए, ये क्या बन गया मेरा टेंजेंट। और ये मेरा जो है रेडियस है, इसे डॉटेड लाइन से दिखा देना। ठीक है, ये तुम्हारा क्या बन गया, सिंगल टेंजेंट। ठीक है, इसी तरह बनाना है।
तो आई होप तुम लोग को जब सिंगल टेंजेंट बनाने बोलेगा तुम लोग से बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं डबल टेंजेंट बनाना। ठीक है, देखो पीछे में बनाते हैं। देखो अब हमको जो है 2 सर्कल दिया, एक 3 सेंटीमीटर का रेडियस बनाना है, एक 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे बनाना है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्शक खींचे। 2 बनाना है हमको। ठीक है, एकदम सेम तरीका बनाएंगे। वहां पर एक ठो स्पर्शक मतलब एक टेंजेंट बनाते हैं, यहाँ पे डबल बनाएंगे। ठीक है, और कुछ फर्क नहीं है। ये 3 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे किए थे। चलो, तो सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का बोला है एक रेडियस लेके, देखो 3 सेंटीमीटर का, तो 3 सेंटीमीटर रेडियस लेते हैं, ये ले लिए, और लेने के बाद यहाँ पे सर्कल बनाएंगे। बना लिए। अब यहाँ से एक सीधा लाइन खींचेंगे, मेरा सेंटर ये है, एक सीधा लाइन खींचेंगे। ठीक है, खींच दिए। अब दूसरा साइज क्या था, 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ले लिए 7 सेंटीमीटर। ठीक है, लेने के बाद इस पॉइंट पे रखो और यहाँ पे काटो। ठीक है, ये कितना हो गया तुम्हारा, दैट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर है। 7 का आधा कितना होता है, 3.5, मतलब बाइसेक्ट करना है अब हमको, तो 0.5 से 0.5 ज्यादा लेंगे, तो 3.5, इसका मतलब 4 लेंगे हम लोग। 7 का आधा 3.5, इसका मतलब हम लोग कितना लेंगे, 4 लेंगे, 0.5 ज्यादा लेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे रखें, ऊपर काटे, नीचे काटे। ठीक है, और फाइनली क्या किए, इस पॉइंट को मिला दिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाएंगे। डबल जब बनता है ना तो डबल सर्कल बना देता है सब कोई, तो तुम लोग भी डबल सर्कल बना सकता है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे सेमी सर्कल देखो मैच कर रहा है, तो बुक में क्या किया है ना, इसको सेमी सर्कल ना करके इसको इस तरह से डबल सर्कल बना दिया है। ठीक है, और सर्कल बनाने के बाद यहाँ से एक टेंजेंट खींचा है। देखो बोलते हैं 2 टेंजेंट बनाएंगे, तो आधा भी सर्कल बना सकते हैं, ये लोग पूरा बना के किया है, तो डबल जब भी बोले तो पूरा बना देना। ठीक है, अब इस पॉइंट से हम पॉइंट का नाम देते हैं ओ ए पॉइंट से 2 लाइन खींचेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, एक, ठीक है, और दूसरा। हो गया। ठीक है, अब ये वाला तुम्हारा डॉटेड लाइन से दिखा दो, ये जो तुम्हारा है ये रेडियस है, रेडियस। ठीक है, टेंजेंट नाम दे दो ए पी एंड ए क्यू, ए पी एंड ए क्यू तुम्हारा क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। इस पॉइंट का नाम एक्स दे दो। तो इसी तरह हम लोग जो है टेंजेंट बनाते हैं। 2 टेंजेंट बोलेगा तो इस तरह से, सिंगल टेंजेंट बोला तो इस तरह से। ठीक है, जो आधा सर्कल बनाया ना इसको पूरा बना सकते हैं। तो सिंगल वाला में एक ही तो बनाया, पूरा वाला में क्या किया, पूरा कर दिया। ठीक है, ताकि नीचे भी टेंजेंट बनेगा ना, तो इसीलिए वो लोग पूरा सर्कल कर दिया इसको बाइसेक्ट करने में। ठीक है, तो ये सर्कल नहीं बनाया है, ये बाइसेक्ट किया गया और पूरे को सर्कल कर दिया। तो आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा, बन जाएगा अब। ठीक है, और कुछ अगर डाउट होता है तो हमको जरूर तुम लोग मैसेज करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि तुमको वीडियो कैसा लगा, जरूर कमेंट किया करो। ठीक है, और साथ ही साथ हम बोलेंगे कि ये 10 का जो वेस्ट बंगाल सिलेबस में है, और कुछ है नहीं तुम लोग के कंस्ट्रक्शन में, बस यही है, टेंजेंट था, तुम्हारा जो है मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू था, और रेक्टेंगल के बराबर जो है स्क्वायर बनाना। एक तो और भी दिया हुआ है, ट्रायंगल के इक्वल में जो है स्क्वायर बनाना, वो भी सेम है, तुम लोगों को बना सकता है, बना के देखो बनता है, नहीं बनता है तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसको जो है शेयर करेंगे। ठीक है,
आई होप बन जाएगा। और जाके जो है एक्सरसाइज 17 एक्सरसाइज 21 जरूर बना लेना तुम लोग, ठीक है। ओके।